नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने समापन की ओर है। बिहार की 243 सीटों पर वोटिंग कल समाप्त हो गई। 122 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई। बिहार की 120 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के साथ ही चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण समाप्त हुआ और अब नतीजों का इंतजार है। नतीजे कुछ घंटों में आने हैं। ऐसे में कई अलग अलग सवालों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कई अलग अलग समीकरणों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हर उस सवाल का जवाब जो आप नतीजों से पहले जानना चाहते हैं। जाहिर है, जब 14 नवंबर को नतीजे आ रहे होंगे, रुझान आ रहे होंगे, तो आपको धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब जो आपके जेहन में हैं वो मिलते चले जाएंगे और मिलने लगेंगे, मिलेंगे। लेकिन 14 नवंबर से पहले जो आपकी बेसब्री है उन सवालों को लेकर, जो आप जानना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश है कि उन सवालों के जवाब तलाशे जाएं और उन सवालों के जवाब दिए जाएं। तो आज ऐसे ही एक सवाल पर हम बातचीत करने वाले हैं और सवाल ये है कि क्या जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास लेंगे। ये सवाल क्यों है और ये सवाल आपके जेहन में भी होगा, और अगर आपके जेहन में नहीं है या फिर आप इस सवाल को भूल गए हैं तो फिर हम आपको याद दिला दें कि ये सवाल क्यों है। प्रशांत किशोर ने लिख कर दिया था। दरअसल प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव जिताने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। उनकी कितनी भूमिका रही है, उनको कितना क्रेडिट दिया जा सकता है, इस पर बहस हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी रणनीतिकार रहे हैं 2014 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन प्रशांत किशोर, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कुछ बड़े दावे कर जाते हैं, जानबूझकर करते हैं, अनजाने में हो जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर कुछ बड़े दावे कर जाते हैं। हम उनके जिस दावे की बात कर रहे हैं उस पर हम आते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि जिस दिन पार्टी की शुरुआत उन्होंने की, जिस दिन उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की, बिहार में जनसुराज की स्थापना, उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बिहार की स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे और इसके लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि इसी साल यानी 2024 में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज, उसी चुनाव में हम बिहार के स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे। और दरअसल हुआ ये कि अगर इमामगंज सीट की बात छोड़ दें, इमामगंज भी वो हार गए, लेकिन बाकी 3 सीटों पर उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा, कुछ पर जमानत भी जब्त हो गई। तो दावा बड़ा होता है, लेकिन दावे और हकीकत के बीच जो खाई होती है वो खाई उतनी ही चौड़ी होती है जितना बड़ा प्रशांत किशोर का दावा होता है। तो प्रशांत किशोर ने लिख कर दिया इस विधानसभा चुनाव से पहले, कई पत्रकारों को लिख कर दिया, ये बयान भी दिया कि जेडीयू को अगर 25 विधानसभा सीटों से ज्यादा आ गया, 25 सीटों से ज्यादा आया, तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे। ये बाकायदा ऑफिशियल बयान है प्रशांत किशोर का। उन्होंने इसको लिख कर दिया है, कुछ इंटरव्यू में लिख कर दिया है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने अगर लिख कर दिया है और प्रशांत किशोर अपनी बात पर टिके रहने वाले व्यक्ति हैं, वैसे वो टिके रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर टिके रहने वाले व्यक्ति होते तो 29 सितंबर को उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ उनके पास 500 करोड़ के घोटाले का सबूत है, और अगर अशोक चौधरी लिखित में उन्होंने जो मुकदमा किया है उनके खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का वापस नहीं लेते हैं, तो वो अगले 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, उसका वो खुलासा करेंगे 500 करोड़ का। तो वो वक्त कभी आया नहीं 29 सितंबर के बाद। न अशोक चौधरी ने लिखित में मानहानि का मुकदमा वापस लिया और न ही प्रशांत किशोर ने खुलासा किया। तो जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये बात भी है। तो प्रशांत किशोर ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। तो सवाल है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और अगर एग्जिट पोल को दरकिनार भी कर दे, तो इतना तो तय है कि 25 सीटों से ज्यादा जेडीयू ला रही है इस विधानसभा चुनाव में। यह बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। अगर एग्जिट पोल को आप किनारे भी कर दें और सारे के सारे एग्जिट पोल को किनारे कर देंगे, तो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। 26 हो सकती है, 27 हो सकती है, 60 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन इतनी सीटें आ रही हैं, 25 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो क्या प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास लेंगे? ले लेंगे राजनीति से संन्यास। और नहीं लेंगे तो क्या उनकी बातों का कोई भरोसा करेगा? उनकी बातों की विश्वसनीयता कहां जाएगी?
ये ठीक है कि नेताओं की बातों का कोई मतलब नहीं होता, उनके कस्में वायदों का कोई मतलब नहीं होता, उनके वादों और वायदों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन प्रशांत किशोर तो अलग राजनीति करने आए हैं। वो तो अलग राजनीति की बात करते हैं, वो तो बिहार बदलने की बात करते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।